कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंद नगर, मयूर मिराकल्स कल्याणपुर की टीमें आमने सामने। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। मैच रेफरी एपी सिंह जी जाते हैं तो हेड हेड है। गोविंद नगर टॉस जीते हैं। तो आपसे मैं क्या सोचा है? जी हम पहले बॉलिंग करेंगे। अच्छा, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। क्या इसके पीछे कारण है? ये हम लास्ट मैच भी खेले तो हमने चेज़ अच्छा करा था और हमारी बैटिंग लाइनअप की डेप्थ अच्छी है, तो मुझे अपनी बैटिंग पे ज़्यादा भरोसा है, तो इसलिए हम चेज़ करेंगे। जब आप भी कोई फैसला लेते हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं या फिर सामने वाले ने पिछले मैच में क्या किया, क्योंकि वो दोनों मैच अभी तक जीती हैं? नहीं, जब भी डिसीजन लेना है तो हम अपनी स्ट्रेंथ पे लेंगे। सामने वाला क्या कर रहा है वो नहीं देखना है। हमें अपने वर्क पे, अपने प्रोसेस पे ज़्यादा भरोसा है। अच्छा खेल खेलेंगे तभी हम लोग जीतेंगे। अभी 2 मैच में अच्छा खेल खेले तभी हम लोग जीते हैं। अभी हमारे टीम का मोमेंटम भी अच्छा हुआ है, बना रखा है। तो देखते हैं, आज मैच 50-50 हो सकता है, क्योंकि आज ड्यू हमको तो नहीं लगता पड़ेगी, क्योंकि हवा ज़्यादा तेज़ है इसलिए। मोहम्मद आदिल और सतीश पांडे इस मुकाबले के 2 ऑन फील्ड अंपायर। ये है मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर का प्लेइंग 11। अमित, धनंजय, दिव्यांशु यादव, मोहम्मद शरीम टीम के कप्तान, प्रियांशु, साहिल, समन्वय, सुमित, दिव्य और सौरभ। अर्पित, फैज, कृतज्ञ, मोहम्मद टीम के विकेट कीपर, मीशम, बासित, नीलेश, शौर्य, साहुल, सत्यम और विशाल। कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंद नगर के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। खेल की शुरुआत होती हुई अर्पित की पहली गेंद अंदर आ रही थी, शेप मिला, कट किया, गैप ढूंढा, 4 रन मिलेंगे। आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक। पिछले मैच में महंगे साबित हुए थे और इस बार हिटिंग जोन में बॉल, बाउंड्री 6 के साथ स्वागत किया कृतज्ञ कुमार सिंह का। बैक टू द बॉलर खेला था, हाफ चांस जरूर था फॉलो थ्रू में वहां पर अर्पित के पास। आसान नहीं होता है अपनी गेंदबाजी पर कैच करना, और वो भी जब आप मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं। तो पिछले ओवर की पहली बॉल पर जोरदार बाउंड्री 6 लगाया था। जोरदार ड्राइव, इस बार चौके से स्वागत किया है। पिछले ओवर में पहली बॉल पर एक जोरदार बाउंड्री 6 लगाया था और इस बार 4 रन। हमने कई बॉलर्स को भी देखा, अंपायर्स को भी देखा है कि पैरों को सुरक्षित रखने के लिए वो किस तरीके से उपयोग करते हैं। फिलहाल कदमों का इस्तेमाल, फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं की। पहला विकेट गिर गया मयूर मिराकल्स कल्याणपुर का। टाइट लाइन पर कंफ्यूजन, रन आउट हो सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम गैदर करके थ्रो कर देते तो। कलेक्शन अच्छा नहीं हुआ, दबाव बनाया था, थोड़ा सा कंफ्यूजन दोनों के बीच, प्रियांशु और सुमित के बीच। अभी एक बढ़िया कैच लिया था, बाहरी किनारा, स्लिप में कोई खिलाड़ी नहीं, 1 रन मिल जाएगा। खुशकिस्मत रहे यहां पर, मन में ठान कर आए शायद बड़ा शॉट लगाना, लेकिन गेंदबाजी बहुत उम्दा। इस बार फिर परेशान किया, उसी लाइन पर लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार खराब फील्डिंग, रन आउट का चांस बन सकता है यहां पर। अपील जोरदार, ओवरथ्रो हुआ था और ओवरथ्रो में रन लेने के लिए भाग गए थे। कोचेस कहते हैं नेवर रन ऑन अ मिसफील्ड। देखना होगा क्या बचे। थ्रो बहुत बाहर, टच एंड गो है, टच एंड गो है, बहुत करीबी मामला है यहां पर। टीवी अंपायर को देखना यह है कि जिस समय विकेट्स पुट डाउन हो रहे हैं, बैट की क्या स्थिति है। अभी भी बेल्स स्टंप्स के ऊपर है। नॉट आउट का निर्णय बिल्कुल सही। हल्के हाथों से खेला, इस बार मिल जाएंगे पूरे 4 रन। दिशा दिखाई थी, लेट खेला था बैकफुट पर जाकर, लेट कट। जोरदार शॉट, बॉल हवा में, फील्डर मौजूद थे लेकिन भरपूर ताकत स्टोक के पीछे। 6 रन मिलेंगे। ड्रेसिंग रूम उस तरफ होते थे, अब तो नए ड्रेसिंग रूम बन गए, लेकिन इस समय हवा में, कवर्स में एक आसान सा कैच। ये दूसरे विकेट का पतन हुआ सुमित के रूप में। खराब शॉट खेल दिया, कोई जरूरत नहीं थी। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, किनारा लगा और ऊंची खड़ी हो गई। यहां गलती कर बैठे सुमित, और ये गलती ही काफी महंगी साबित होगी टीम के लिए। किस प्रेशर में होगा, क्या सोच होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अक्रॉस द लाइन खेल दिया है, फील्डर वहां मौजूद, कोशिश जरूर की थी लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई, हाथ पे लगकर गेंद चटक कर बाहर आ गई। और इसके बीच कमाल का कवर ड्राइव खेला है, बिल्कुल गेंद के ऊपर पहुंचे, दिशा दिखाई और कवर्स में गैप के अंदर ये 4 रन मिलते हुए। स्टेप आउट किया था और बहुत बढ़िया कनेक्शन आया है, पूरे 6 रन। जैसे ही कनेक्शन आया 6 रन की गारंटी थी इस शॉट में, और किस तरीके से चहलकदमी करके आए थे ये दिखाता है उनका कॉन्फिडेंस। इस बार देख लिया था कि चलकर आ रहे हैं, एक और मिसफील्ड, इस बार 1 रन मिलेगा। दबाव अचानक से दिखने लगा है फील्डिंग साइड पर, बहुत आसान अवसर था, बॉडी बिहाइंड द बॉल नहीं कर पाए। जगह बचेगी नहीं शरीर में जहां छिलेगा नहीं, लेकिन अब देखिए क्या ग्राउंड है, ऐसा लगता है कि कारपेट पे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई समस्या नहीं, एक्स्ट्रा रन हो जाएगा। एक्स्ट्रा रन, ये कभी कभी ऐसा होता है कि दूर से गेंद फेंका, विकेट पे लगी और वो दूर चली गई। एक्स्ट्रा रन मिला है यहाँ पर एमएमके को, रनों पे अंकुश लगाने में कामयाब होंगे। आखिरी डिलीवरी, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, जो मैं रनों की बात कर रहा था वो रन आते हुए आखिरी गेंद पर कमाल का 6 लगाया है, कदमों का इस्तेमाल किया कवर्स के ऊपर से, 79 2 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर जरूर 6 रन आए थे, लेकिन अब कुछ और करने की जरूरत। रन 4 रन आते हुए, यहां पर 4 रन आएंगे। कुछ स्टैंड्स तो भरे हुए हवा में, फील्डर वहां पर मौजूद, एक आसान सा कैच, तीसरी विकेट का पतन हुआ। आउट हो गए। पहला बॉल बैकफुट पर जाकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के ऊपर से, लेकिन कृतज्ञ सिंह आसानी से कूल काम कंपोज रहे और आसान कैच। डबल ब्लो, कहते हैं 1 brings 2। और ये सीमा रेखा के बाहर बॉल, जैसे ही देखा मौका लगा दिया चौका, जिसकी जरूरत है इस समय मयूर मिरेकल्स को। और एक बार फिर मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है, लेकिन लपक लिए गए। 5वां नुकसान हुआ है यहां पर मयूर मिरेकल्स को, पूरी तरह से बांध कर रखा है केपीआई ने। ग्लांस कर दिया है थर्ड मैन, सीमा रेखा के बाहर बॉल, जिसकी जरूरत इस समय मयूर मिरेकल्स को। 108 पर 5। स्टांस बदला जरूर था लेकिन इंतजार करते रहे। पहली बॉल पर 4 रन बने, फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्डिंग, सीधा निशाने पर, यस यस, नो के बीच में एक और विकेट गंवा दिया कल्याणपुर की टीम ने। बहुत ही चुस्त मुस्तैद फॉलो थ्रू में कोई ना कोई खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करे, इससे बड़ी मंगल कामना और क्या हो सकती है। बॉल पहुंची है थर्ड मैन क्षेत्र में 4 रनों के लिए, जिसकी जरूरत है मयूर मिरेकल्स को। रिवर्स स्वीप खेल दिया है, सीमा रेखा के बाहर बॉल भेज दिया, जिसकी जरूरत मयूर मिरेकल्स को। और इस तरह से 125 पर स्कोर पहुंचा। 19वां ओवर प्रगति पर फिर से उसी दिशा में सीमा रेखा के बाहर भेज दिया मयूर मिरेकल्स। 129 पर 6। फिर से ड्राइव किया है, एक खिलाड़ी नीचे आए और लपक लिए गए वहां पर। 7वां विकेट खो दिया है। फील्डिंग साइड लगातार डेथ ओवर्स में विकेट्स की तलाश करती है। जो भी बैटर इन कंडीशंस में बॉल पर जाकर जोरदार शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उतनी सफलता नहीं मिल रही। फिलहाल यहां पर सीधे बैट से खेला, फील्डर मौजूद थे, अच्छी खासी गति और ऊंचाई के साथ बॉल बैट तक पहुंची, जिसका फायदा मिला। सीमा रेखा के बाहर भेजा, जिसकी जरूरत मयूर मिरेकल्स को पूरी करते हुए दोनों बल्लेबाज। और ये स्कोरबोर्ड में 141 रन लग चुके हैं।
रनआउट का मौका और यहां पर हाउस रेड किया है, वाइट का इशारा मोहम्मद आदिल का। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा यहां पर मिश्रा जी, क्योंकि जिस तरीके से अपील कड़ा की है मुकाबला। इस पिक्चर फ्रेम से देखते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर शायद बैटर सोच रहे थे कि ये वाइट बॉल घोषित नहीं की जाएगी, डेलिब्रेट एक्शन नहीं है, क्योंकि जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज दौड़ रहे हैं उन्होंने कभी भी बॉल की तरफ नहीं देखा था। डेलिब्रेटली यहां पे नॉट आउट आ गया। चलिए, सही निर्णय। बॉल पहुंची थर्ड मैन क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, केवल 1 रन। हालांकि एक बार शायद मिसजस्ट कर गए थे बॉल को, लेकिन आखिरी समय में संतुलन बनाए रखा। निर्धारित 20 ओवर्स इसी के साथ समाप्त हो गए हैं मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर की पारी में। 146 रन 7 विकेट के नुकसान पर 147 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया है विपक्षी टीम के सामने। मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर का स्कोर सुमित 21, समन्वय 14। प्रियांशु ने संघर्ष किया अपनी टीम के लिए, 40 रन बनाए। अमित ने 19, शरीम खाता नहीं खोल पाए। दिव्या ने 8 रन बनाए। दिव्यांशु ने संघर्षपूर्ण 13 रनों की पारी खेली। साहिल ने 16 और सौरभ जो कि नॉट आउट रहे 10 रन बना करके निर्धारित 20 ओवर्स के बाद 146 रन 7 विकेट के नुकसान पर मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर का स्कोर। इस मैच में कानपुर प्रीमियर लीग वर्ष 2025 ग्रीन पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम कानपुर का उत्सव। जी हाँ, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं क्या चकाचौंध दिखाई दे रही है खेल के मैदान में। कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंद नगर की गेंदबाजी पर नजर डालते हैं। कृतज्ञ के खाते में 2 विकेट दिखाई दे रहे हैं। मीशम ने 3 विकेट लिए हैं 4 ओवर में 27 रन देकर के, और शौर्य ने 4 ओवर 24 रन और 1 विकेट। अगर इकोनॉमी की बात करें तो शौर्य ने कसी हुई लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। हालांकि मीशम ने भी 27 रन दिए हैं और 3 सफलताएं उनके खाते में। 21, 47, 89, 89, 103, 103 और 142 के योग पर 7वां विकेट गंवा दिया था। कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंद नगर को चाहिए 147 रन निर्धारित 20 ओवर्स में, यानी कि 120 गेंदों के ऊपर, अगर इस मैच को जीतना है। और स्क्रीन पर दोनों अंपायर्स मोहम्मद आदिल और सतीश पांडे दोनों इस समय इस मैच की शुरुआत करने के लिए वापस ग्राउंड पर उतरे हैं। मोहम्मद शरीम टीम के कप्तान लीड करते हुए अपनी टीम को। मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर के गेंदबाजों की आज अग्नि परीक्षा होनी है। फैज अहमद टीम के कप्तान हैं केपीआई गोविंद नगर के। पहले मैच में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, अर्धशतक लगाया था उन्होंने, और उनके साथ हैं विशाल पांडे। जय मोहम्मद शरीम, लगातार हम बात कर रहे हैं कि कप्तान हैं, बड़े हिट्स लगाते हैं और गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं। रन चेस की शुरुआत होने जा रही है यहां पर। 147 बनाने हैं केपीआई गोविंद नगर को। एक स्लिप के साथ शुरुआत की है यहां पर मोहम्मद शरीम ने। अच्छी गेंद, थोड़ा सा पिच के नेचर को समझने की जरूरत है शुरू में। कैप्टन टू कैप्टन, और खाता खुल गया यहां पर केपीआई गोविंद नगर का, और खाता खुला है फैज का भी। देखें, लेकिन ये शॉट कमाल का, ऑन द राइज, बिल्कुल लाइन में आए और तालमेल अच्छा, हवाई फायर कर दिया यहां पर। ऐसे शॉट्स देखकर बहुत खुशी होती है फैज के बल्ले से। इस बार थोड़ी खींची हुई लेंथ थी, एडजस्ट किया अपने आप को फैज ने। रन लेना चाहते थे लेकिन विशाल पांडे ने मना किया। यहां ओवर थ्रो पर रिस्की हो सकता है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो। बढ़िया सोच वहां पर थी फील्डर की, चूंकि गेंद देख नहीं रहे थे फैज। अगर डायरेक्ट हिट होता तो मुश्किल में पड़ते, सवाल जरूर पूछ सकते थे अंपायर से। ये देखिए, ऑफसाइड पर करने की कोशिश की, नतीजा क्या हुआ? हाथ खोलने का मौका। अंपायर के इशारे के इंतजार होगा, थर्ड अंपायर से जरूर पूछा जाएगा। मेरे हिसाब से ये जाकर बिल्कुल रनर पे लगा है, तो ये 6 रन हो सकते हैं, लेकिन इंतजार करना होगा हमें थर्ड अंपायर का। ऑफ स्टंप के बाहर रूम था और उस रूम को अपर कट के अंदाज में पॉइंट के ऊपर से बहुत उम्दा शॉट खेला। गेंद को नीचे रखने की कोशिश नहीं की, और रखे भी क्यों, चूंकि पावर प्ले का समय चल रहा है। एडवर्टाइजिंग होर्डिंग पर
सीधे गेंद लगी है यहां से, ऐसा लग रहा है। और अगर बाउंस भी हुआ तो बहुत नजदीक, सीधा एडवर्टाइजिंग होर्डिंग पर। कभी कभी लोग कहते हैं ना थर्ड अंपायर का काम बहुत आसान है नहीं। 6 रन का इशारा। खराब गेंदबाजी, तेज गति से गेंदबाजी करने की कोशिश, बैक टू बैक ये एक और 6। अच्छी जगह पर डालें, वो बहुत जरूरी है। यहां पर रन आएंगे, रोकने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। नजदीकी मामला है, थर्ड अंपायर जरूर इस पे पैनी नजर बना के रखेंगे। ये नजदीकी मामला है, ये देखना होगा कि क्या रोकने में कामयाब हुए कि नहीं। मुझे लगा रुक गया, लेकिन थर्ड अंपायर देखना चाहेंगे। और प्लेयर के विश्वास पर अंपायर ने शायद रेफरल लिया नहीं है। अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कोशिश थी वहां पर, डाइविंग एफर्ट। अपनी टीम के लिए लग रहा है कि कुछ रन बचाएं, लेकिन अब तीसरे अंपायर से कंसल्ट किया है ऑन फील्ड अंपायर ने, क्योंकि एक एक रन बहुत अहम है। दौड़ लगाई थी और कुछ रन बचाने में सफल हुए हैं, 2 रन बचाने में सफल हुए हैं। जितना तेज डालेंगे उतना आसान होगा। रनिंग बिटवीन द विकेट्स, नजदीकी मामला होगा, ये आउट होंगे। हवा में बल्ला लग रहा है यहां से। हमारी कमेंट्री बॉक्स से ये अनुमान मेरा है कि ये हवा में बैट था। चेतन सर का प्रिडिक्शन लगभग सही साबित होता हुआ यहां पर इस फ्रेम में नजर आएगा। जी हां, बेल्स रिमूव हो गई हैं यहां तो पूरी तरीके से आउट का इशारा आ गया है। पहला झटका, बड़ा झटका लगा है। ये देखिए कदमों का इस्तेमाल किया मिड ऑफ सर्कल के अंदर, बस उसको पार करने की जरूरत है। रन अपने आप आएंगे क्योंकि ये बहुत तेज आउटफील्ड है। खराब गेंदबाजी, मतलब आपको मालूम है 2 खिलाड़ी सर्कल से बाहर रह सकते हैं, आप ऐसी गेंदबाजी नहीं कर सकते, वो भी राउंड द स्टंप। छोटी गेंद, आपको अच्छी लाइन और अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी करनी जरूरी है। एक बार फिर हाथ खोलने का मौका, क्या कमाल का शॉट खेला है, बेहतरीन शॉट ऑन द राइज, और तालमेल देखते बनता है। ये कमाल का शॉट। इस बार 4 रन मिलेंगे। वही कहानी जो चेतन सर कह रहे हैं कि लेग स्टंप पर अगर आप भटकेंगे तो बल्लेबाज बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, गति का इस्तेमाल किया यहां पर सिर्फ। ये लीजिए एक और, फील्डर वहां मौजूद, कोशिश जरूर की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कम से कम 15 कदम भागे, डाइव किया, हाथ पे गेंद लगा और चटक गया। कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में बहुत ऊपर, विकेट मिल सकता है यहां पर, और विकेट मिलता हुआ। यही मैं चर्चा कर रहा था आनंद, ये अच्छी मूव लग रही है कप्तान की कि आप स्पिनर को लेकर आए, यहां पर शॉट खेलने पड़ेंगे, गेंद बल्ले पर आएगा नहीं। ऐसा ही हुआ, पहले विकेट का पतन हुआ। इस समय खराब शॉट यहां कहना होगा, अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा दिया। यहां छोटी गेंद, रन आएंगे वही बाउंड्री के रूप में, 4 रन मिलते हुए यहां पर। इस बार फिर बढ़िया शॉट, इस बार 4 और मिलेंगे। आखिरी 2 गेंद पर 2 चौके लगाकर इस ओवर को अपने पक्ष में कर दिया है केपीआई गोविंदनगर के बैटर्स ने। 5 ओवर के बाद 50 रन पूरे, 2 विकेट के नुकसान पर। सत्यम 12 और विशाल 5 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जोरदार शॉट, बॉल हवा में, फील्डर मौजूद। एक बार ऐसा लगा कि शायद बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर निकल जाएगी, लेकिन बीच में फील्डर आ गए, कोई गलती नहीं की। आसान नहीं होगा गेंदबाजों के लिए। रूम मिला है, लेकिन ओह, फील्डर्स की मैं बात कर रहा था। ये लीजिए, टांगों के बीच में से बाउंड्री दे दी। कट कर दिया है, कवर 100 पॉइंट के बीच से एक खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलेगा। कलात्मक स्ट्रोक खेलते हुए, अभी भी 56 बॉलें शेष, 74 रनों की जरूरत केपीआई को इस मैच को जीतने के लिए। अक्रॉस द लाइन शॉट, जोरदार हवाई हमला, 6 रन मिलेंगे। इस बार हिटिंग जोन में बॉल मिली और इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। 87 के स्कोर पर जा पहुंचा केपीआई का योग।
एक और जोरदार शॉट, इस बार ऑन साइड में, लेकिन बैटर चेंज है। कृतज्ञ ने एक धुआंधार शॉट खेला। इस ओवर का दूसरा बाउंड्री 6। 14वां ओवर प्रगति पर है और इस तरह से विकेट का पतन यहां पर, जिसकी तलाश थी यहां पर मयूर मिरेकल्स को, वो सफलता अर्जित की अभी अभी। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, बॉल पहुंची है थर्ड मैन क्षेत्र में। अंपायर शायद पूछेंगे टीवी अंपायर से कि ये बाउंड्री थी या फिर बाउंड्री। बॉल पहुंची थी थर्ड मैन क्षेत्र में। इस पिक्चर फ्रेम से पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ था। फील्डर बॉल के नीचे आए, कोशिश जरूर की, हाथ से छिटक गई बॉल और निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। चौका मिला है पहली गेंद पर। सौरभ के लिए आज अच्छा दिन नहीं रहा। वो कहां पर रन्स देख रहा है। पुल किया, मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। एक और विकेट गंवा दिया। इसी के साथ कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंद नगर की टीम ने विकेट चाहिए इस समय मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर को। एक और सफलता मिली। उठाकर खेला जरूर है, एक और विकेट का पतन। 2 गेंदों पर 2 विकेट। सौरभ यादव ने इस मैच को पूरी तरीके से पलट दिया है मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर के लिए। गेंद बहुत अच्छी नहीं थी, खराब शॉट वहां पर। सीधे बल्ले से खेला जरूर है, खिलाड़ी नीचे, एक और विकेट। मैच बन गया है। यहां पर मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर ने न सिर्फ वापसी की है, अब एडवांटेज पर भी चले गए हैं। जोरदार पुल, बॉल हवा में, दूरी तय की है, ऊंचाई भी, 6 रन मिलेंगे। इसी शॉट की उम्मीद कर रही है बैटिंग साइड। इस बार ऑफ साइड में फील्डर मौजूद है, कैच पकड़ लिया। इसी के साथ यही इस खेल की खासियत है। पिछली बॉल पर एक जोरदार गगनचुंबी बाउंड्री 6 था और इस बॉल पर विकेट। एक बार फिर से मैच में रंग दूसरा दिखाई दिया है। दबाव तनाव सभी के चेहरों पर। ओहो, बाहरी किनारा, आउट। लगातार 2 गेंद पर एक बार फिर 2 विकेट, एक बार फिर हैट्रिक पर और 5 विकेट हॉल। लगातार इस टूर्नामेंट में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 मुकाबलों में 5 लिया है। जोरदार शॉट, एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, भरपूर ताकत, 6 रन मिलेंगे। मैच बाकी है। एक और बढ़िया शॉट, इस बार 4 रन। मिड ऑफ और कवर के बीच से हक्के बक्के दोनों खिलाड़ी। क्या ये गेंदबाजी के लिए युवराज को लाना एक गलत फैसला साबित होगा? एक और कनेक्शन आया है और एक और बाउंड्री आई है। बेहतरीन शॉट, इस बार जोरदार शॉट लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, लेकिन काफी देर हो चुकी है। काफी देर हो चुकी है। इस मैच पर मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर की टीम ने अपना दावा ठोक दिया है, जीत दर्ज की है कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंद नगर के ऊपर। क्या शानदार मैच हुआ। बेहद रोचक रोमांचक संघर्ष, गेंद और बैट के बीच में भरपूर आनंद उठाया आपने डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम से कानपुर प्रीमियर लीग के इस मैच का। मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत की थी, लेकिन अंतिम क्षणों में मोहम्मद बासित जोरदार शॉट्स नहीं खेल पाए और एक जीत दर्ज की मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर ने इस मैच में। 5 विकेट। पहले स्पेल के 2 ओवर में कोई सफलता नहीं मिली, उसके बाद वापस आए तो तहस नहस कर दिया। यह है बैटिंग कार्ड। 28 रन सबसे ज्यादा विशाल पांडे के नाम आपको नजर आ रहे हैं। फिर 26 का योगदान नाबाद मोहम्मद बासित का, 20 रन बनाए फैज अहमद ने, 19 शौर्य, 17 का योगदान कृतज्ञ के नाम रहा। सत्यम दीक्षित ने 12 रन की पारी खेली। नीलेश, मोहम्मद शमीम, साहुल और अर्पित कुछ खास नहीं कर सके और 6 अतिरिक्त रन भी कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंद नगर के खाते में रहे। 141 बना पाई पूरी टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर। निर्णायक मौकों पर जो भी टीम मानसिक मजबूती दिखाती है, असल विजेता बनती है। गेंदबाजी के ऊपर नजर डाल सकते हैं
मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर, मोहम्मद शरीम, इन्होंने मानसिक मजबूती दिखाई। पारी का आखिरी ओवर फेंका, पूरी तरह के बांधे रखा। 4 ओवर 28 रन। सौरव यादव 4 ओवर 37 रन, 5 विकेट्स। प्लेयर ऑफ द मैच का दावा ठोका है इन्होंने। दिव्यांशु पांडे 4 ओवर 21 रन, बहुत कसी हुई गेंदबाजी की, 2 सफलताएं उनके हाथों में। दिव्य प्रकाश 4 ओवर 24 रन, कोई विकेट नहीं, लेकिन इन्होंने दूसरे एंड से पूरी तरीके से टाइट लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। युवराज 4 ओवर 29 रन, अगर आखिरी ओवर हटा दें तो युवराज ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। कुल मिलाकर के मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर की टीम एक पूरी यूनिट की तरह खेली, जिसका परिणाम उनके पक्ष में गया। ये मैच समरी है। पहले बैटिंग करते हुए 146, 7 विकेट के नुकसान पर प्रियांशु पांडे के 40, सुमित सिंह राठौर के 21, अमित ने 19 रन बनाए, साहिल ने 16 रन की पारी खेली। मीशम के नाम 3 विकेट, कृतज्ञ के नाम 2 और शौर्य ने एक खिलाड़ी को आउट किया। और उसके बाद 147 के रन चेस में 141 9 विकेट पर ही बना पाई कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंदनगर। विशाल पांडे ने 28, मोहम्मद बासित ने 26 नाबाद, फैज अहमद ने 20 बनाए, शौर्य के खाते में 19 रन, 5 विकेट। क्या गेंदबाजी सौरव यादव की। हर वक्त जीतने का जज्बा जुनून होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। और बदला हुआ वक्त यह बता रहा है कि मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर ने इस मैच को 5 विकेट से जीत लिया है।